सतयुग में किस प्रकार से ईश्वर की साधना की जाती है, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में किस प्रकार से ईश्वर की साधना की महिमा बताई गई है, और किस प्रकार से श्री राम जी के नाम की महिमा को विभिन्न प्रकार से वर्णित किया गया है। श्री राम जी के नाम की कितनी अद्भुत महिमा है कि जिसके नाम के प्रभाव से ही क्या क्या नहीं हो सकता, कौन सी सिद्धि नहीं मिल सकती है। आइए सुनते हैं गोस्वामी जी किस प्रकार से आगे लिखते हैं। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति, पृष्ठ संख्या 43, दोहा संख्या 26 से आगे बालकांड में बढ़ रहे हैं। श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ में जो पूर्ण हो चुका है, परंतु कुछ रिकॉर्डिंग बाकी थी और रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम यूट्यूब पर नहीं डाल पाए थे। उन रिकॉर्डिंग्स को करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और दुनिया का एक ऐसा प्रयास हो रहा है प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कि पूरा श्री रामचरितमानस अक्षरशः आप सुन सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है पढ़ने का या कहीं व्यस्तता है ऑफिस में, कहीं भी जहां भी खाली समय मिले, तो क्रम वाइज आप भाग 1 से लगायत और पूरा का पूरा श्री रामचरितमानस आप सुन सकते हैं, सुन करके उसका लाभ ले सकते हैं। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि चहुजुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका, वेद पुराण संत मतएहूं, सकल सुकृत फल राम सनेहूं। कह रहे कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं, ऐसा प्रमाण देखने को मिला है। चारों युग देखिए, तीनों कालों में, तीनों कालों का अर्थ है कि भूत भविष्य वर्तमान 3 काल है। तीनों लोकों में आप श्री राम की महिमा समझ सकते हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी के प्रेम में होता है। अगर श्री रामचंद्र जी के नाम में या श्री राम जी के अंदर के प्रति आपका स्नेह जग गया तो समझ लीजिए कि समस्त पुण्यों का फल आपको प्राप्त हो रहा है। ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं। ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजय, द्वापर परितोषत प्रभु पूजय। कर ध्यान प्रथम युग, प्रथम युग का अर्थ है कि सतयुग। सतयुग में ध्यान के माध्यम से हम ईश्वर को प्रसन्न करते थे। मख विधि दूजय अर्थात त्रेता युग, दूसरे युग में, त्रेता युग में हम यज्ञ के माध्यम से, सभी लोग सुने हैं कि विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे तो तारिका इत्यादि आकर के और उस यज्ञ को बस नष्ट करती थी, जिसके लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी को वह मांगने आए थे। तो त्रेता युग में यज्ञ के माध्यम से हम प्रभु को प्रसन्न करते थे। और द्वापर परितोषत प्रभु पूजय अर्थात द्वापर में पूजन से, प्रभु की पूजन अर्चन किया गया है, पूजन से हम प्रसन्न करते थे प्रभु को। और कलि केवल मलमूल मलिना, पाप पयोनिध जन मन मीना। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मछली को अगर समुद्र से निकाल दिया जाए तो वह तड़पती रहती है समुद्र में ही जाने के लिए, और अगर उसमें नहीं डाला जाए तो वो मर जाएगी। उसी प्रकार से मनुष्यों का जो स्थिति है वो पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते हैं। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। ऐसे कराल अर्थात कलयुग में, काल में जो, तो नाम ही कल्प वृक्ष है। कलयुग में अब नाम की ही महिमा है, नाम का ही कल्प वृक्ष दिया गया है कि जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश करने वाला है। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। गोस्वामी जी ने लिखा है कि कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का तो परम हितैषी है ही। इस लोक का माता पिता केवल और केवल राम नाम है। परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। इसीलिए बहुत सारे संतों को आप देखिए तो वह बार बार इस बात को कहते हैं कि नाम का जाप करिए, क्योंकि नाम ही एक आधार है जो आपके जीवन की नैया को पार कर सकता है। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समर्थ हनुमानु।
कपट की खान कलयुग रूपी काल नेम के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान है। अर्थात ये समझने की बात है, जिस प्रकार से काल नेमी ने कपट रूप धारण करके और हनुमान जी को छलने का प्रयास किया, हनुमान जी ने उसका वध किया, उसी प्रकार से जो कलयुग के पाप में काल नेम के रूप में है, उसको अगर मारना है तो प्रभु श्री राम के नाम का जप करना ही होगा, हमें ध्यान देना होगा। राम नाम नर केसरी कनक कसिपु कलिकाल अजापक जन प्रहलाद जिमी पाले ही दलि सुरसाल। राम नाम नर केसरी, राम नाम नरसिंह भगवान की तरह से है, कलयुग हिरण्याकशिप के रूप में है और जप करने वाले जन प्रहलाद के रूप में है। और यह कहा जाए कि यह राम नाम देवताओं के शत्रु को मारकर जप करने वालों की रक्षा करते हैं। जिस प्रकार से हिरण्याकशिप को श्री नरसिंह भगवान जी ने मार करके प्रहलाद की रक्षा किया था, उसी प्रकार से भक्तों की रक्षा प्रभु करते हैं। भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम का जप करने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। नाम का जप किसी भी भाव से आप करिए। सुमिरि सुनाम राम गुण गाथा करुणाई रघुनाथ हिमाथा। उसी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन कर रहा हूँ। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मोरी सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया घाती। राम सुस्वामी कुसेव कुमोसो निज दिशि देखी दया निधि पोसो। मैं श्री राम जी, अब देखिए वे श्री राम जी अर्थात मेरी बिगड़ी बनाते हैं। किस तरह से, सब तरह से सुधार लेंगे। कैसे? जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती, कृपा भी कृपा करने से नहीं अघाती। गोस्वामी जी लिखते हैं राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकं वेद सुसा हिबरीति अभिनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की नीति रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी जितने भी लोग हैं कि सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी। नृपहि सराहत सब नर नारी साधु सुजान सुशील नृपाला। ईशयंस भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि माने जो अच्छे कवि हैं या बुरे कवि हैं, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते। और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सुनि सन्मान ही सब ही सुबानी। भनिति भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ जान सिरो मनि कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल से पहचान कर सुंदर वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रघुनाथ जी तो चतुर शिरोमणि हैं, वह चतुर शिरोमणि हैं तो उनकी क्या पूछना। रीझत राम स्नेह निसोते को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन है। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी है राम कृपालु। उपल किए जल जान जही सचिव सुमति कपि भालु। कितनी बढ़िया बात गोस्वामी जी लिखते हैं कि तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ जैसे दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, रुचि को रखेंगे। जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान अपना मंत्री बना दिया, तो फिर हों कहावत सब कहता राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी कहलाता हूं। मैंने बिना लज्जा संकोच के मैं कहलाता हूं, कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जैसा सेवक है। ऐसे निंदा मतलब इतने श्रेष्ठ स्वामी का इतना दुष्ट सेवक है, इतना नीच सेवक है। तुलसीदास जी अपने आप को कितने आर्त भाव में ले जाते हैं। बोलिए तुलसीदास जी की जय,
माता जानकी की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय।